जो भी थी सब खिल गई, गुलशन की मुरझाई कलियां जो भी थी सब खिल गई, कुफ्रो बातिल के किलों की थी बुनियादें हिल गई, कुफ्रो बातिल के किलों की थी बुनियादें हिल गई। जब मक्का में नबियों का सरदार आ गया, अब्दुल्ला के घर रब का दिलदार आ गया, कि बद्र वाले हुनैन वाले हैं। आप कह दीजिए सुभान अल्लाह। बद्र वाले हुनैन वाले हैं, हमने वाले हैं चैन वाले हैं। अब मजा आएगा सुनने में जी, सुनने में मजा आएगा। जो अभी तक चल रहा था इंशाल्लाह उससे ज्यादा मजा आएगा। देखिए अगर जुड़ेंगे आप लोग, कि बद्र वाले हुनैन वाले हैं, हमने वाले हैं चैन वाले हैं, हमने वाले हैं चैन वाले हैं। और सब्र का इम्तिहान न ले जालिम में, सब्र का इम्तिहान न ले जालिम, सब्र का इम्तिहान न ले जालिम। हम हसन और हुसैन वाले, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी परवेज यजदानी, नारे तकबीर। बहुत खूब कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये 4 मिसरे और इरशाद। हर 4 मिसरों में एक नई चीज आपको दिखेगी। जब आया तो यहाँ पर मस्तूरात बैठी हुई थी, लेकिन इस वक्त नहीं। लेकिन अगर उन तक मेरी आवाज जाएगी इंशाल्लाह तो उनको अपने मर्तबे का पता चलेगा, कितना अजीम मर्तबा होता है उनका। देखिएगा मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, देखिएगा कि है हकीकत जनाब मिलता है। कुछ लोग ऐसे जो मदीनतुल मुनव्वरा की जियारत करना तो चाहते लेकिन पैसे नहीं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो चाहे तो दिन में 100 मर्तबे हज का सवाब हासिल कर सकते। कैसे हासिल कर सकते देखिएगा कि है हकीकत जनाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है हकीकत जनाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है। और देख लो प्यार से अगर माँ को, देख लो प्यार से अगर माँ को, देख लो प्यार से अगर माँ को, एक हज का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है कारी परवेज यजदानी। बहुत खूब कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। असल चीज तो यही थी। अब सारे लोग मिलके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं नात का शायर हूँ तो जाहिर सी बात है जो महारत हासिल है नात में, वो महारत मुझे गजल में नहीं हासिल। लेकिन चूंकि मैं कलमकार हूँ तो हर मैदान में महारत हासिल है। गजल भी ऐसी होती है कि अगर नात के मुशारे में पढ़ दूं तो आधे लोग समझ ही नहीं पाएंगे ये नात पढ़ रहा है कि गजल पढ़ रहा है। आधे लोग यही नहीं जान पाएंगे कि नात पढ़ रहा है या गजल पढ़ रहा है। मसला क्या होता है कि मैं अब चूंकि आप हुलिये से देख रहे होंगे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे लिए जेब नहीं देता। 2 शागिर्द मेरे यहाँ पर बैठे हुए देख लीजिए, इन दोनों को मैंने उस वक्त पढ़ाया जब मैं सीख रहा था लिखना। उस वक्त में जो गजल लिखता था बच्चों को मैं जब सुनाता था तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे ये गजल है कि नात है। बच्चे नात के जरिए से उसको पढ़ देते थे अंजुमन में, ऐसी गजल होती। चलते चलते मैं आखिर में आपको गजल सुनाऊंगा, आप देखिएगा गजल कहते किसको है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मदीनतुल मुनव्वरा की जियारत करा दूं। हर मोमिन की तमन्ना होती कि मदीनतुल मुनव्वरा की जियारत करें। सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि उनकी एक एक गली को देखेंगे आज पर जिंदगी को देखेंगे, उनकी एक एक गली को देखेंगे आज पर जिंदगी को देखेंगे, आज पर जिंदगी को देखेंगे। हे मुकद्दर में कर लिखा मेरे, हे मुकद्दर में कर लिखा मेरे, हे मुकद्दर में
को देखेंगे, बहुत खूब हम भी शहरे नबी को देखेंगे। बहुत खूब कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत ये हो गया कि देखेंगे, लेकिन कैसे देखना है? आपने ये 4 मिसरे मेरे हो सकता ना सुने हो, लेकिन आज सुनिए। जितने लोग बचे हुए, अगर बैठे बैठे यहाँ से मैं आपको मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत तसव्वुरात में करा दूं, तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। दिखेगा कि संवरता है जहाँ सबका करीना देख लेता हो, अल्लाह। संवरता है जहाँ सबका करीना देख लेता हो, संवरता है जहाँ सबका करीना देख लेता हो, बरसती है जहाँ रहमत हुसीना देख लेता हो, बरसती है जहाँ रहमत हुसीना देख लेता हो। ज़ियारत रूबरू करते, ज़ियारत रूबरू करते, ज़ियारत रूबरू करते जाकर लोग तैबा की, ज़ियारत रूबरू करते जाकर लोग तैबा की। मैं आंखें बंद करता हूँ, मदीना देख लेता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ, मदीना देख लेता हूँ। वाह भी बहुत खूब, मैं आंखें बंद करता हूँ, मदीना देख लेता हूँ। और 4 मिसरे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अस्हाबी का नुजूम भी अय्हिम इक्तदैतुम इhtदैतुम, इस तरह के अशार जो मैं पढ़ूंगा महमूदाबाद में बहुत अच्छे अंदाज में सुने जाते हैं। अब ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आप किस अंदाज में सुनते हैं। हालांकि मैं आपके यहाँ तीसरी मरतबे तकरीबन आ रहा हूँ, ऐसे ही ना, तीसरी मरतबे। मुझे लगना चाहिए कि वाकई में आप वही लोग बचे कुचे हैं जो मुझे पहले वहां पर मिलते थे। थोड़ा दूर है यहाँ से जहाँ होता था प्रोग्राम। अच्छा, इसी गांव में। अच्छा, माशाल्लाह। एक मर्तबा कह दिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि रसूल अल्लाह के जो दीन को अपना नहीं सकता, रसूलुल्लाह हिदायत का कभी वो रास्ता फिर पा नहीं सकता, हिदायत का कभी वो रास्ता फिर पा नहीं सकता। रसूल अल्लाह के जो दीन को अपना नहीं सकता, हिदायत का कभी वो रास्ता फिर पा नहीं सकता, हिदायत का कभी वो रास्ता फिर पा नहीं सकता। अबू बकर उमर उस्मान से जिसको भी नफरत है, अबू बकर उमर उस्मान से जिसको भी नफरत है, अबू बकर उमर उस्मान से जिसको भी नफरत है, ठिकाना उसका दोज़ख है, वो जन्नत जा नहीं, बहुत उसका दोज़ख है, वो जन्नत जा नहीं सकता, ठिकाना उसका दोज़ख है, वो जन्नत नहीं सकता, जा नहीं सकता। देखिए गुफरान भाई जिस तरह से नवाज रहे हैं, तो एक शेर जहन में आ रहा है जी कि चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या कहने, दोनों लोगों का दिल नहीं मिलेगा एक दूसरे से, मजा नहीं आएगा। अब देखिए दिल से दिल मिल गया, सुनने में मजा आ रहा है ना। तो एक मर्तबा आप मेरे लिए कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब ये 4 मिसरे तमाम मदारिस से ताल्लुक रखते हैं। इन तमाम लोगों के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप सबकी दुआ चाहता हूँ। देखिएगा, यहाँ मर्द मुजाहिद और तुम बेबाक पाओगे, भले पोशाक मेली हो मगर दिल पाक पाओगे, भले पोशाक मेली हो मगर दिल पाक पाओगे। तलाशी शौक से ले लो, तलाशी शौक से ले लो, तलाशी शौक से ले लो हमारे मदरसों की तुम, तलाशी शौक से ले लो हमारे मदरसों की तुम। किताबें हाथ में और जेब में मिसवाक पाओगे, किताबें हाथ में और जेब में मिसवाक पाओगे, किताबें हाथ में और जेब में मिसवाक पाओगे। अच्छा, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही अच्छे 4 मिसरे मुझे फरमाइश हुई पढ़ने के लिए। यकीन मानिए मेरे जहन में नहीं था, लेकिन मिसरा देख के मुझे याद आ गया। अब ये 4 मिसरे सुन लीजिए तब आप जाइए। इतनी अच्छी आरज़ू वाकई में अगर किसी मोमिन की है
तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब। अगर कुछ बात करनी हो तो कर लीजिए आप लोग, अगर सुनना है थोड़ी देर तो सुन लीजिए। जहाँ सारे लोग चले गए वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ी देर सुन लीजिए, आप बर्दाश्त कर लीजिए। और अगर मजा ना आ रहा हो तो हकीकत यह है कि मुझे भी छुट्टी दे दी जाए, तो फिर आप गुफ्तगू मत करिए, आप सिर्फ मुतवज्जे हो जाए। देखिए गुफरान भाई चले गए थे, दोबारा फिर आ गए आपकी मोहब्बत में, तो थोड़ी देर सुने। अब ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। देखिएगा कि रिम झिम बरसता नूर कमी ना दिखाई दे, चौथा मिसरा अगर वाकई में मैंने कुछ कह दिया हो तो दुआ चाहता हूं। देखिएगा कि रिम झिम बरसता नूर का मीना दिखाई दे, मीना दिखाई दे, आंखों को मेरी खुल्द का जीना दिखाई दे, आंखों को मेरी खुल्द का जीना दिखाई दे। और ये आरज़ू ये आरज़ू कब्र बने उस जमीन पे, ये आरज़ू कब्र बने उस जमीन पे, हर दम जहाज शहर मदीना दिखाई, जहाज शहर मदीना दिखाई दे, हर दम जहाज शहर मदीना दिखाई दे। और 4 मिसरे इनायत इसी बहर में 4 मिसरे। अगर कोई ये समझता है कि मेरे पास पैसे हैं मैं जन्नत चला जाऊंगा, अगर कोई ये समझे कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पैर नहीं, मेरे हाथ नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, अगर ये दोनों चीजें अगर किसी के जहन में, तो कतई गलत है। सही क्या है? अब चौथा मिसरा देखिएगा। अगर मैंने कुछ कह दिया वाकई में हकीकतन, तो आप सबकी दुआ चाहता हूँ। एक मरतबा एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मजबूरी के लिए न तो नादारी के लिए, मजबूरी के लिए न तो नादारी के लिए, और मिस्कीन के लिए न तो जरदारी के लिए, मिस्कीन के लिए न तो जरदारी के लिए, और दुश्मन भी दुश्मन भी के सारे जहन्नम में जाएंगे, दुश्मन भी के सारे जहन्नम में जाएंगे, जन्नत है आशिक़े शहे अबरारी के लिए, आशिक़े शहे अबरार के लिए, जन्नत है आशिक़े शहे अबरार के लिए। और अब 4 मिसरे, वो 4 मिसरे में पढ़ना चाहता हूँ। जिस वक्त ये पर्ची आई उससे पहले मैं वही पढ़ना चाह रहा था, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये 4 मिसरे अच्छे ना लगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो कुरान से मोहब्बत करते हैं उनको जरूर मजा आएगा। और मजा क्यों आएगा अब ये देखिएगा आप। अजीम शरावस्ती साहब देखिएगा, कुछ कहने की मेरी कोशिश की है कि जो कलमा दिल में है उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते, जो कलमा दिल में है उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते, खुदाए वहादहू की तुम इबादत क्यों नहीं करते, खुदाए वहादहू की तुम इबादत क्यों नहीं करते। जो बरकत ढूंढते रहते, जो बरकत ढूंढते रहते है तावीज़ों में आखिर वो, जो बरकत ढूंढते रहते है तावीज़ों में आखिर वो, जो बरकत ढूंढते रहते है तावीज़ों में आखिर वो, कलामुल्लाह की घर में तिलावत क्यों नहीं करते, कलामुल्लाह की घर में तिलावत क्यों नहीं करते, कलामुल्लाह की घर में तिलावत क्यों नहीं करते। अब कलामुल्लाह का जिक्र आ ही गया है जी। कुछ दिन पहले इमरान भाई एक बदबख्त ने कलाम पाक में 26 आयतों को खारिज करने की बात की थी, और फिर हुआ ये कि लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, मगर वो बच गया। दुनिया में तो बच सकता है, आखिरत में कोई चांस है? तो आखिरत में क्या होगा उसके साथ,
अगर मैंने कुछ कह दिया हो, सारे लोगों की तवज्जो चाहता हूँ इन 4 मिसरों में। आखिर का मिसरा जो है उसमें मैंने वो चीज इस्तेमाल की है जो आप हमेशा जब किसी से लड़ाई करते हैं तो कहते हैं। वो कहते क्या है आप हमेशा लड़ाई में? अब उन 4 मिसरों में देखिएगा मैंने किस तरह से ढाने की कोशिश की है। अजीम साहब देखिएगा कि जो बोझ सर पे गुनाहों का लाद रखेगा, आए है जो बोझ मजा ना आए तो यकीनी तौर पर मैं ये समझूंगा कि उसमें कुछ कमी रह गई, लेकिन अगर मजा आ गया तो मैं समझूंगा कि आपने उसको उसी अंदाज में सुना जिस अंदाज में मैं चाहता था। देखिएगा कि जो बोझ सर पे गुनाहों का लाद रखेगा, जो बोझ सर पे गुनाहों का लाद रखेगा, वो अपने आप को किस तरह शाद रखेगा, वो अपने आप को किस तरह शाद रखेगा। कलाम पाक में तरमीम करने वाले सुने, कलाम पाक में तरमीम करने वाले सुने, कलाम पाक में तरमीम करने वाले सुन, वो मार देगा इलाही की याद रखेगा, वो मार देगा इलाही की याद रखेगा, वो मार देगा इलाही की याद रखेगा। यही होता है ना। बहुत खूब कारी साहब, जिंदाबाद लड़ाई होती तो यही होता है। अब 4 मिसरे और इसी पसे मंजर में आप सबकी दुआ चाहता हूँ। दिखिएगा बिल्कुल बिल्कुल। अगर सहाबा की सीरत से दिल लगाओगे, अल्लाह हमर साहब ऐसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पर जब शायर पहुँचता है तो एक एक शेर बड़े ढंग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के सामाईन भी शायर से कम नहीं होते। ऐसी सरजमीन पर मैं जब पहली मर्तबे पहुंचा था बड़ी दुआएं मुझे मिली थी। इन 4 मिसरों में आप देखिएगा कुछ कहने की कोशिश की। देखिएगा कि अगर साहबा की सीरत से दिल लगाओगे तो मिसल तारों के आलम में जगमगाओगे, तो मिसल तारों के आलम में जगमगाओगे। अगर साहबा की सीरत से दिल लगाओगे, न आए बाज सहाबा पे तल्ज करने से, न आए बाज सहाबा पे तल्ज करने से, न आए बाज सहाबा पे तल्ज करने से, मरोगे ऐसे कि पानी तलक न पाओगे, पानी तलक न पाओगे, मरोगे ऐसे कि पानी तलक न पाओगे। मुझे लग रहा है मदहे साहबा के यहाँ शेर पढ़े जाते हैं, ऐसे ही है क्या? तो अगर पढ़े जाते हैं तो अब ये 4 मिसरे देखिएगा। अगर यहाँ पर पढ़े जाते हैं तो इन 4 मिसरों में आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये आयत दूसरे पारे की है, दूसरे सफ़े की। इस आयत का अगर आप तर्जमा पढ़ लें तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। उसी आयत का तर्जमा समझिए मैंने कहने की कोशिश की है इन 4 मिसरों में। देखिएगा कि गमे हुसैन को, देखिएगा कि गमे हुसैन को जो भी मनाने वाले हैं, गमे हुसैन को जो लोग, गमे हुसैन को जो भी मनाने वाले हैं, गमे हुसैन को जो भी मनाने वाले हैं, पिटे यहाँ है वहाँ पर भी पिटने वाले हैं, पिटे यहाँ है वहाँ पर भी पिटने वाले हैं, पिटे यहाँ है वहाँ पर भी पिटने वाले हैं। खुदा न बख्शेगा उनको यही हकीकत है, खुदा न बख्शेगा उनको यही हकीकत है, जो अम्मी जान पे तहमत लगाने नारे तकबीर। कारी परवेज इज़दानी, मदहे सहाबा, नातिया मुशायरा, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाहिर सी बात है अगर मदहे सहाबा सुनी जाती है यहाँ पर तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में अगर कोई शेर ना पढ़ा जाए तो मैं समझूंगा कि मदहे सहाबा अधूरी रह गई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अच्छा पढ़ देंगे, वो भी पढ़ देंगे।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर इस दौर में होते तो क्या माजरा होता। अब शेर देखिएगा। अच्छा रब्बे सल्ली मला भी पढ़ दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अब ये 4 मिसरे देखिएगा कि हर एक काम जमाने में मोतबर होते। देखिएगा शेर देखिएगा कि हर एक काम जमाने में मोतबर होते। हर एक काम जमाने में मोतबर होते। नबी को मानने वाले भी राह पे होते। नबी को मानने वाले भी राह पे होते। ये ढोल ताशे अलम और नताज़िया होता। ये ढोल ताशे अलम और नताज़िया होता। ये ढोल ताशे अलम और नताज़िया होता। कसम खुदा की अगर हजरते उमर होते। कसम खुदा की अगर हजरते उमर होते। कसम खुदा की अगर हजरत उमर होते। बहुत खूब कारी साहब। उमर 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 माशाअल्लाह। ये इस अंदाज में नारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इनको खाना नहीं खिलाया गया। अगर इनको खाना नहीं खिलाया गया है तो कमेटी की हजरात से गुजारिश इनको खाना खिला दें। असल मेहनत मैं कर रहा हूँ, गला इनका बैठ रहा है, हालांकि गला मेरा बैठना चाहिए था। बार के मैं कोई कलाम पढ़ूं, मैं चाहता हूँ कि एक नया कलाम, जी बिल्कुल नया कलाम, और इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। कहाँ जा रहे भैया? जा रहे हैं कहाँ? अच्छा माशाल्लाह। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी कुछ अच्छा, इतने कम लोगों में भी कुछ कंजूस लोग हैं। सारे लोग सुभान अल्लाह तो कम से कम कह ही सकते हैं। 2 लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, 2-4 लोग इधर के। सारे लोग मिलके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के हर सो जग में मौसम में बहार आ गया। एक एक शेर इंशाल्लाह पसंद आएगा आपको। देखिएगा कि हर सो जग में मौसम में बहार आ गया। हर सो जग में मौसम में बहार आ गया। अब्दुल्ला के घर रब का दिलदार आ गया। अब्दुल्ला के घर रब का दिलदार आ गया। दुखियों का दुखियों का दुखियों का यतीमों का गमखार आ गया। अब्दुल्ला के घर रब का दिलदार आ गया। अब शेर देखिए, कुछ कहने की कोशिश की, अगर मजा आपको आ जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत कबूल हो गई। कि अब्दुल्ला के घर रब का दिलदार आ गया। गुलशन की मुरझाई कलियां जो बीती सब खिल गई। गुलशन की मुरझाई कलियां जो बीती सब खिल गई। कुफरो बातिल के किलों की थी बुनियादें हिल गई। कुफरो बातिल के किलों की थी बुनियादें हिल गई। जब मक्का में नबियों का सरदार आया। अब्दुल्ला के घर रब का दिलदार आ गया। दुखियों का यतीमों का गमखार आ गया। अब्दुल्ला के घर रब का दिलदार आ गया। अब ये बंद देखिए, आप 2 लोग यहाँ पर हैं मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा उम्र दराज में, इधर भी एक है, 2 लोग 4 लोग माशाल्लाह। खैबर का वाकया। हाँ नहीं मैंने नाम तो लिया, इम्तियाज। अच्छा इम्तियाज ये भी उम्र दराज है। अरे भाई, अरे शादी न होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई ये है उम्र दराज हो जाएगा। अब ये आप 2 लोग हैं यहाँ पर, बाकी तो नौजवान हजरात है सब। मैं ये बंद पढ़ता हूँ, देखिएगा। खैबर का वाकया और मेरा ये बंद। हाँ जी बिल्कुल, नहीं मैं इनको तो मुतवज्जे कर रहा हूँ अपनी जानिब। देखिए एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि अब्दुल्ला के घर रब का दिलदार आ गया। अब्दुल्ला के घर रब का दिलदार आ गया। एक बयक हालात थे कैसे और कैसे हो गए।
सारे देखते ही रह गए, दुश्मने इस्लाम सारे देखते ही रह गए। खैबर में जब हजरत कर्रार आए, अब्दुल्ला के घर का दिलदार आ गया। अब्दुल्ला अल्लाह अकबर। अब ये शेर बंद मेरा देखिए, अल्लाह के रसूल अगर मैदान महशर में अगर हाँ बाबा बहुत खूब, क्या कहने कारी साहब। जी मैं कह ही तो रहा हूँ भाई, और क्या कहूँ। अच्छा सुभान अल्लाह। अब मक्ता देखिए, पहले कुछ कहने की कोशिश की है मक्ते में, हर मोमिन की तमन्ना होती है। अब देखिए कि अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया। जो भी करता हूँ अमल में करता हूँ ये सोच के, काश मुझको बोल दे परवेज आका देख गए, काश मुझको बोल दे परवेज आका देख गए। देखो मेरे इश्क का भी महार आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया। दुखियों का यतीमों का गमखार आ गया, अब्दुल्ला के घर अब का दिलदार आ गया। अब हजरत फरमाइश 4 मिसरे, फिर उसके बाद एक कलाम की फरमाइश, 2-3 शेर जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोग भी जाना चाहते हैं, है कि नहीं जाना चाहते? अरे मैं सोच रहा हूँ आप कहे तो खत्म कर दो। अच्छा जी शादी प्रोग्राम है। अरे तो एक मिनट, दूल्हा कहाँ है? घर वाले कहाँ हैं? कहाँ है? अरे बताशक मसला नहीं है, मसला भी है कि घर वाले कहाँ हैं। कोई नहीं है बाहर के, सुबह उनसे ज्यादा पेमेंट ले लेना मेरी तरफ से, ठीक है? उनका इनाम मुझे नहीं मिला है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मदीनतुल मुनव्वरा के हवाले से, हजरत की फरमाइश भी, उसके बाद आपकी फरमाइश इंशाल्लाह, हाँ वो भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। देखिएगा कि आबे ज़मज़म है अगर आपको पीना चले, आबे ज़मज़म है अगर आपको पीना चलिए, आबे ज़मज़म है अगर आपको पीना चलिए, लुटने रहमतों बरकत का खजीना चलिए, लुटने रहमतों बरकत का खजीना चलिए। न तो लंदन न तो पेरिस न तो अमेरिका में, न तो लंदन न तो पेरिस न तो अमेरिका में, न तो लंदन न तो पेरिस न तो अमेरिका में। देखनी खुल्द अगर है तो मदीना चलिए, देखनी खुल्द अगर नारे तकबीर। परवेज दानी, कारी परवेज दानी, कुल हिंद ना दिया मुशायरा, कुल हिंद ना दिया मुशायरा। देखिए हर एक आपका लम्हा, हर एक पल कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ गड़बड़ करेंगे तो एडिटिंग में अगर जरा भी चूक हो गई तो सब जान जाएंगे कि सूफी बासफा मौलवी अबू शहमा साहब, अल्लामा और मौलाना कारी साहिब आलम साहब, फखरे सिमरी कटरा इमामुद्दीन साहब, माशाल्लाह, इन सारे लोगों का अक्स दिखेगा उसमें। और फिर जब ये दिखेगा कि नाज़िम आला, नाज़िम शहनशाह जनाब अजीम शरावस्ती साहब की निज़ामत में इस तरह का माहौल था, तो इनकी भी खैर नहीं रहेगी। मेरा क्या है, मैं तो कैमरे में हूँ, मैं एडिट खुद करूँगा, अपना चेहरा हटा के इन्हीं का लगा दूंगा बाहर के। अब यहाँ से हाँ एक मतला आप सबकी समातों की नजर करता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ। दिखेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये कलाम सुना होगा। ये जो नौजवान बैठे हुए बड़े खामोश है, आपस में सुभान अल्लाह कान में कह रहे हैं एक दूसरे के, कह रहे कारी साहब सुनने ना पाए क्योंकि देर में आए हैं इसलिए।
अगर कान में कहने से आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो ज्यादा तेज कहिए इनके कान में ताकि सुनाई दे, या तो इतनी तेज कहिए कि मुझे भी सुनाई दे। अब ये 4-5 लोग हैं, सारे लोग मिलके कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, वरना कान में ऐसे कर दे मैं समझ नहीं पा रहा था ये मेरी बुराई कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि ये लोग सुन रहे हैं। देखिएगा कि रब सल्लिम अला, कि रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो। अच्छा, नौमान साहब की फरमाइश थी तो नौमान साहब की जानिब से कुछ आएगा इंशाल्लाह, भी देखता हूँ। कि रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो, रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो। कल सुंडिया मऊ में मुशायरा था और ये कलाम आखिर में पढ़ा गया था। वीडियो जब YouTube पे आएगा आप देखिएगा। वसीम रामपुरी साहब, कलीम तारिक साहब मेरे साथ में थे, बड़ा मजा आ रहा था पढ़ने में। अगर आप लोग साथ देंगे कभी ना कभी पे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। देखिएगा, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। रब सल्लिम अला, रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। शहर तैबा का दीदार होगा तुझे, शहर तैबा का दीदार होगा तुझे। तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। सुभान अल्लाह, सुभान कभी। रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो। अब जैसे आपने सुना है, अगर ऐसे सुनेंगे इंशाल्लाह तो एक एक शेर में आपको मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। शेमा साहब, अब ये शेर देखिए। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। अगर इंसान दुनिया में आया है तो उसे खताएं होंगी, है कि नहीं? और जाहिर सी बात है जब खताएं होंगी तो उसके लिए माफी तलाफी का जरिया अल्लाह तबारक तआला ने बनाया है। लेकिन आपने 12 हदीस में सुना होगा कि अगर आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, उलमाए कराम बैठे हुए भी कुछ पढ़ रहे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। अगर आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, आप चाहे जितने बड़े गुनहगार हो, इस बात को ज़हन में रखिएगा, चाहे जितने बड़े गुनहगार हो, क़यामत के दिन अपना खमियाजा भुगतने के बाद अमालों का जन्नत में जरूर जाएंगे, जन्नत में जरूर जाएंगे। अब ये शेर देखिएगा, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। हमसे आकार है, हमसे आकार है, हम खताकार है, हमसे आकार है, हम खताकार है, हम बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार है, हम बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार है। दिल में जर्रा बारा पर जो ईमान है, दिल में जर्रा बारा पर जो ईमान है, जाएंगे हम भी जन्नत कभी ना कभी, कभी ना कभी। रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो। 10 की नोट एक बार लिए हुए शुरू से आखिर तक 5 नोटें थी और हर बार एक। हमें दे दो छुट्टी मिले, बार बार थक रहे हो आप। देखिए जो सामाई नजराते हैं वो अपने हिसाब से नवाजे, आप कमेटी के हैं, आप अपने हिसाब से जी। अब पता नहीं इसी में से उठा के न दे रहे हो बार बार, मसला ये भी हो सकता है। मैं आपको बता, अच्छा तभी तो 500 की उठा ले गया और मेरा पूरा अंदाजा था 90% वो 500 की नोट लेकर के गया था। अब चूंकि मैं पढ़ रहा हूं, मैं उससे कह भी नहीं सकता काहे भैया लेके जा रहे हो। मजबूरी मेरे साथ ये थी, वो लेके चला गया। तो तब से मुझे गौर करना पड़ता है कि पैसे कितने आए, कितनी नोटें थी, कितनी
तो अब ये शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। इस शेर में अगर मैंने कुछ कह दिया हो और कभी ना कभी अगर वाकई में एकदम परफेक्ट बैठ गया हो तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। देखिए एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, कभी ना कभी आमिना के लले आमिना के लले है रब के दिलदार का दिल में अरमां है गए उनके दीदार का दिल में अरमां है गए उनके दीदार का। आप सल्ले आला आप सल्ले आला आप सल्ले आला पढ़ के सोया करे होगी उनकी जियारत कभी ना कभी। कभी ना कभी रब सल्लिम वाला गुनगुनाते रहो रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। अब ये शेर देखिए, तायफ का मंजर और मेरा ये शेर देखिए। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त चाहते तो आज तायफ निस्तनाबूद हो चुका होता, कोई उसका नक्शा नहीं होता, लेकिन अल्लाह के रसूल हमारा सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल लिल आलमीन। और ये शेर मेरा देखिएगा, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी जालिमों का न कुछ जालिमों का न कुछ जोर उन पर चला जुल्म पर जुल्म सहते रहे मुस्तफा जुल्म पर जुल्म सहते रहे मुस्तफा सब्र करके वो कहते रहे कि खुदा सब्र करके वो कहते रहे कि खुदा इनको देगा हिदायत कभी ना कभी। कभी ना कभी रब सल्लिम वाला गुनगुनाते रहो रंग लाएगी चाहते कभी ना कभी कभी ना कभी। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि आखिर में गजल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप अंदाजा लगाइए कि मैं पढ़ रहा हूं तो उसमें कितनी सादगी है और किस अंदाज में मैं गजल लिखता हूं, और इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा अजीम शरावस्ती साहब जी, शायद आपकी मुलाकात दूसरी मर्तबे हो रही है कि नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा सभी लोग गजल देखिए, अगर वाकई में इस्लाही गजल हो तो आपकी दुआएं चाहता हूं। देखिएगा कि घर हमारा घर हमारा घर हमारा। अब देखिएगा अगर कुछ कह दिया हो अच्छी चीज, क्योंकि आपके साथ वो पेश आ चुका होगा, लेकिन अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो आप सबकी दुआ चाहता हूं। देखिएगा कि घर हमारा बटा नहीं होता। हर घर में मसला आता है कि घर हमारा बटा नहीं होता, घर हमारा घर हमारा घर हमारा बटा नहीं होता, घर कोई मसीह आला नहीं होता, घर कोई मसीह आला नहीं होता, और एड़ियां घर नहीं रगड़ते वो, एड़िया गरे नहीं रगड़ते वो, एड़िया गए नहीं रगड़ते वो, एड़िया गए नहीं रगड़ते वो, हमको ज़म-ज़म मिला नहीं हमको ज़म-ज़म मिला नहीं होता। और एक चीज मैं बता दूं, अल मुस्लिमु
अखुल मुस्लिम। अरे पूरी हदीस सुन लीजिए। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, या यूं कह लीजिए हुस्नुल ज़न्नी मिन हुस्निल इबादा। हदीस आई होगी ना सामने। हदीस इन लोगों ने पढ़ी है, लेकिन हदीस का तर्जमा क्या है, हदीस कहती क्या है आपसे। अब ये शेर देखिएगा कि घर हमारा बटा नहीं होता, गम के मारो कि दिल लगी के लिए, गम के मारो कि दिल लगी के लिए, गम के मारो कि दिल लगी के लिए, मुस्कुराना बुरा नहीं होता, मुस्कुराना बुरा नहीं होता, घर हमारा। आप और हम हुजूर के सदक़े, आबे ज़मज़म हुजूर के सदक़े, और बात लोहो कलम की मत करिए, अर्श आज़म हुजूर के सदक़े। बहुत खूब।